नमस्ते स्टूडेंट, मैं सुरेश कुमार आपका भाई एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे कि आपको पता ही है बाहर बहुत कोरोना चल रहा है, इसलिए अपनी केयर करते रहना। साथ साथ में 1 घंटे में कम से कम 2 या 3 बार हाथ जरूर धोते, साबुन से हाथ जरूर धोते रहना। उसके साथ साथ जिससे हमको कैल्शियम प्राप्त होता है, जैसे संतरा है, नींबू है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, जिससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और हम इस बीमारी से ज़्यादा दूर रहें। हमने 4 पार्ट पढ़ लिए थे। उसके अंतर्गत हमने पहला पार्ट पढ़ा था जो 4 नंबर का था। मेरे सहयोगी बद्रीनाथ जी ने आपको दूसरा पार्ट पढ़ाया था जो आपके 3 नंबर का है। उसके अंतर्गत 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड में। फिर मैंने पढ़ाया था आपको एक और पार्ट 17 का, तो मैंने बताया था वो 6 नंबर का है और आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे। एक पढ़ाया था 18वां जो 4 नंबर का पार्ट बताया था मैंने। उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारे 1 2 3 4 पार्ट हो गए, यानी टोटल कितने नंबर हो गए आपके? 10 14 15 16 17 नंबर आपके हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, बहुत सरल पार्ट है, सड़क सुरक्षा का पार्ट है जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान उसमें क्वेश्चन है। जो सड़क सुरक्षा पार्ट है, अध्याय 19 सड़क सुरक्षा शिक्षा नाम से पार्ट है जो 4 नंबर का पार्ट है। कितने नंबर का पार्ट है? 4 नंबर का। एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें हम 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान देना वीडियो पर। अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आता तो उसको दूसरी बार देखना है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन जो हमारे एक नंबर के। मैं आपके सामने एक नंबर के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि पीयूसी का पूरा नाम क्या है? जो वाहनों के कारण जो प्रदूषण होता है उसके कारण एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसको पीयूसी बोला जाता है। तो पीयूसी का पूरा नाम है हिंदी में प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। ये नाम याद रखना है हमको, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। फिर रोक दृष्टि की दूरी या रुकने की दूरी, रुकने की दूरी का समीकरण लिखिए। समीकरण लिखना है तो रुकने की दूरी यानी कितने, एक वाहन है, ये क्या है, यहाँ से वाहन गया, जा रहा है, यहाँ जाके वो रुक गया, तो यहाँ तक इसमें कितनी दूरी तय थी वो हमको बताना है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक गया, तो वो कितनी दूरी तय की, तो रुकने की दूरी बतानी है। यहाँ रुक गया वो, तो कितनी दूरी पर वो रुका, तो प्रतिक्रिया दूरी यानी कितनी स्पीड से वो बाइक चला रहा था, यानी कितनी दूरी तय की बाइक स्पीड में। उसके बाद आगे अवरोध, ये मान लो अवरोध हो गया, अवरोध आ गया। अवरोध के कारण क्या हो गया, आप स्पीड ब्रेकर समझ लो। स्पीड ब्रेकर आने के बाद क्या करते हैं, ब्रेक को स्पीड को कम कर देते हैं। तो स्पीड को जैसे कम कर दिया तो उस समय स्पीड से कम होगी, वो जो कितनी दूरी देगी, उन दोनों को जोड़ेंगे। रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो रुकने की दूरी प्राप्त होगी हमें। फिर अब आप सब वाहन चलाते होंगे और आपने पता ही होगा कि वाहन के चालन करने के क्या क्या कारण है। तो इसमें आपको वाहन के चालन काटने के कारण बताना है। चालन काटने के क्या क्या कारण है, कोई 5 कारण लिख देना, खुद आप ऑप्शन लिख सकते हो। वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आप उस वाहन चलाते होंगे उस समय आप क्या क्या सावधानी रखते होंगे वो आपको बतानी है। आपको इसमें 5 पॉइंट लिखने हैं। फिर पीयूसी की अवधि, जो ये पीयूसी होता है उसकी अवधि कितनी होती है, तो इसकी अवधि 6 माह के लिए होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि पीयूसी, जो पीयूसी होती है, जो हमको दी जाती है, तो उसका क्या कारण है, पीयूसी का क्या कारण है, पीयूसी देने का क्या कारण है, या पीयूसी के क्या उपयोग है, वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सभी क्वेश्चन लिखूंगा उसके अंतर्गत। प्रश्न छठा, सीसीटीवी कैमरे के क्या उपयोग है। सीसीटीवी कैमरे के निम्न उपयोग है। पहला उपयोग है दृष्टिवृत्त में आने वाले सामाजिक तत्वों की पहचान करना, यानी दृष्टिवृत्त का मतलब होता है कहाँ तक कैमरा देख सकता है लोगों को, वो कहता है, उसको कहते हैं दृष्टिवृत्त। दूसरा है यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों की पहचान करना, और तीसरा है लाल बत्ती पार करने वाले वाहनों को दंडित करने के लिए उनकी पहचान करना। ये 3 सीसीटीवी 6 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। 7वां क्वेश्चन खेलने जा रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन है सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है। जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उसका पूरा नाम क्या है, तो क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी का पूरा नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एक बार पूछा गया है, हमारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया है। यातायात संकेतों में जो लाल बत्ती लगी रहती है उसकी आकृति कैसी होती है, तो उसकी आकृति होती है अष्टभुजाकार। आपने मार्केट या जहाँ पे यातायात ज़्यादा चल रहा है या सड़कों पर देखा होगा कि वहाँ पे रेड लाइट लगी रहती है, वो इस तरह की बनी होती है अष्टभुजाकार। ऐसी बनी होती है, 8 भुजा होती है इसमें, उसकी आकृति अष्टभुजाकार होती है। ये जल्दी बन जाती है, जल्दी बन जाती है, रेड कलर की होती है ये। तो यातायात संकेतों में लाल बत्ती की आकृति कैसी होती है, कैसी होती है, अष्टभुजाकार। फिर मैंने बताया था कि क्वेश्चन है पीयूसी के बारे में पढ़ा था हमने, पीयूसी का पूरा नाम क्या है, पीयूसी की अवधि क्या है, और एक प्रश्न बताया था मैंने कि पीयूसी का क्या उपयोग है या पीयूसी क्यों दी जाती है। तो पीयूसी का क्या उपयोग है, तो पीयूसी का उपयोग प्रदूषण का स्तर जांचने में किया जाता है, यानी कितना मात्रा में प्रदूषण वो गाड़ी कर रही है उसका स्तर मापते हैं इससे। यदि कोई गाड़ी है उसका प्रदूषण स्तर ज़्यादा है, यदि प्रदूषण स्तर मानक स्तर एक तय स्तर माना गया कि इतना स्तर प्रदूषण होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर कोई वाहन प्रदूषण करता है, यदि प्रदूषण का स्तर मानक स्तर से अधिक है तो जो भी वाहन चालक है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। हो सकता है उसका लाइसेंस भी छीन ले और उसको जो बाइक है उसको सड़क पर चलाने की अनुमति ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, बहुत आसान है और ये हमें इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, ये पूछा भी गया है एक बार। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर, पहला जो 1 किलोमीटर है उसका किराया 5 रुपये, और उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद जितनी भी दूरी तय करोगे उसके बाद में 3 रुपये, उसके बाद जितनी भी दूरी तय करोगे तो 3 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है यानी x किलोमीटर हमको जाना है और किराया y रुपये हो, तो इसे समीकरण में व्यक्त कीजिए। समीकरण बनानी है हमको, पहले समझ लेते हैं थोड़ा। मान लो आपको ए बिंदु जो हमारा ए वाला भाग है, ए यहां से ये बी बिंदु है, याद रखना ये हमारी यहां से यहां तक दूरी तय करनी है, यानी कितनी, ए से बी तक ये दूरी तय करनी है। तो ये कुल दूरी कितनी है, x है, तो यहां से हमें x किलोमीटर दूरी तय करनी है, x किलोमीटर। ए से लगा के बी तक तय की दूरी है x किलोमीटर, और ए से लगाकर जब बी तक जाते हैं तो हमारा कितना किराया देना पड़ता है, y रुपये। यहाँ से यहाँ तक का किराया है y रुपये, कहाँ तक का, ए से लगाकर बी तक। फिर ये कह रहा है किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर, मान लो आप यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे वो हमारा 1 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 1
किलोमीटर है। ये आपका 1 किलोमीटर है। मान लो ये बिंदु सी है, उसका कितने पैसे देने पड़ते हैं? 5 रुपये। तो आपको ये से लगाकर सी तक जाने का 5 रुपये। कितने रुपये? 5 रुपये। फिर बाकी की दूरी कौन सी बची? सी से लगाकर बी तक। उसके बाद यानी 1 किलोमीटर आगे, उसके बाद ये दूरी तय करनी है। तो उसका क्या किराया है? उसके बाद में 3 रुपये, यानी प्रति किलोमीटर 3 रुपये बहुत बढ़ जाएगा आपको। तो आपको बताना कि कितनी दूरी है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि दूरी कितनी है। तो ये हमारे कितना था? ये पूरा x था, तो ये x आ गया। उसमें कितनी दूरी तय कर दी हमने? 1 किलोमीटर। तो इसमें से, इस पूरे में से इस 1 किलोमीटर घटा दो, ये निकल जाएगा। 1 किलोमीटर हमने माइनस कर दिया। अब जो हमें दूरी आई है सी से लेकर बी तक की, कितनी आई है? x माइनस 1। या कितनी आई है? ये यहाँ से लगा के यहाँ तक बी तक x माइनस 1 किलोमीटर है। ये x माइनस 1 किलोमीटर है। अब इसका खर्चा कितना आएगा? तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमको इसके लिए समीकरण बनानी है। तो पहले तो माना वही क्या दिया हुआ है? तय की दूरी। माना तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर। फिर क्या दिया हुआ है? कुल किराया। तो कुल किराया बराबर 12 रुपये। हम समीकरण बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको लेना है याद तक का। तो ये कितना है? प्रश्नानुसार पहले तो 1 किलोमीटर चले जाते हैं। तो 1 किलोमीटर का कितना है? 5 प्लस नेक्स्ट कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको प्लस कर देंगे रुपये को, x माइनस 1। और ये कुल रुपये के बराबर आएगा। कुल रुपये हमारा y, ये y के बराबर आएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 5 तो ऐसे रहेगा, प्लस इसको पूरे के साथ गुणा कर लीजिए। तो 3 को x से गुणा किया 3x, प्लस को माइनस गुणा किया माइनस 3 को x गुणा किया 3 बराबर y। अब मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ। पाँच प्लस 3x माइनस 3 बराबर y। अब देखो ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी अचर राशि है, ये भी अचर राशि है। तो 5 में से ये क्या है? माइनस का है, इसलिए 5 में से 3 चला जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। पहले x वाला भाग लिख दो, तो 3x आया। फिर 5 में से 3 गया, 2 बचा, ये संख्या प्लस की है, फिर प्लस का 2 बराबर y। अब हमको क्या करना है? समीकरण बनाने के लिए ये पक्ष खाली करना है। जो हमारा राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। उसको राइट साइड वाले भाग को इधर लाना है। जब ये पक्षांतर होकर यहाँ आएगा तो अपना निशान चेंज कर देगा। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2, ये प्लस का है माइनस का y बराबर, यहाँ पर घर खाली हो गया, यहाँ पर कितना 0। इसको थोड़ा सही क्रम में जमाना। पहले एबीसीडी वाली संख्या, एबीसीडी, फिर इसके बाद संख्या। तो ये बन जाएगा 3x माइनस y प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा समीकरण हमको ऐसे व्यक्त करना था, जो हमने कर लिया। तो इस प्रकार से आपको करना है। इस प्रकार से आप करोगे तो आपको 1 नंबर पूरा लग जाएगा। ग्यारह क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन भी हमें पूछे जाते हैं जो 2 नंबर के हो सकते हैं। तो इसको सीखने का प्रयास करते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर एक खंभे के आधार से, एक खंभा लगा हुआ है, उसका आधार यानी नीचे वाला भाग। एक रेलवे स्टेशन पर एक खंभे के आधार से
30 मीटर, कितनी दूरी पर? 30 मीटर दूरी पर स्थित प्लेटफॉर्म के बिंदु से खंभे की चोटी पर लगे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है का उन्नयन कोण कितनी डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के खंभा कितना ऊंचा लगा हुआ है। तो मैं चित्र बना तो समझा रहा हूं आपको। मैंने ये खंभा है, मान लो ये खंभा है, ये खंभा है, ये इसका आधार है, ये आधार है, यहाँ से एक बिंदु है, ये बिंदु है, ये रेलवे स्टेशन पर एक खंभे के आधार से 30 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। बी से सी, बी से सी, बी से सी की दूरी है 30 मीटर। कितनी मीटर है? 30 मीटर। फिर इस तरह क्या खंभे की ऊंचाई, तो ये खंभा है, जिसकी ऊंचाई हो जाएगी h, हो जाएगी। अब ये कह रहा है 30 मीटर दूरी पर स्थित प्लेटफॉर्म के बिंदु से, यहाँ से खंभे की चोटी पर, ये खंभे की चोटी है, पर लगे सीसीटीवी कैमरा, यानी यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है ऐसे, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से ये कोण बन रहा है जो हमारे हैं 30 डिग्री का। ये कितनी डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने की ये कितने है? आप बोलोगे कि यदि उन्नयन कोण क्या होता है, तो मैं आपको बताने चाहता हूँ। जब हम किसी वस्तु को नीचे से देखते हैं, मैं नीचे खड़ा हूँ और ऊपर की देख रहा हूँ, तो मेरे शरीर से 2 प्रकार की काल्पनिक रेखा निकलती है। मैं जैसे दिख रहा हूँ तो यहाँ से जो निकलेगी मेरे आँख के यहाँ से, तो वो होगी क्षैतिज रेखा, और ऊपर की देख रहा हूँ तो ऐसे एक रेखा जाएगी, ऐसे वो होगी दृष्टि रेखा। जैसे मैंने ये आँख माना, मैं जैसे ये मेरी आँख है, अब मैं किसी वस्तु को देखूँ, ये मान लो पंछी उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, इसको देख रहा हूँ, तो मेरे यहाँ से काल्पनिक रेखा निकलेगी ऐसे, जिसको कहते हैं क्षितिज रेखा, क्षितिज रेखा। और एक निकलेगी दृष्टि रेखा, एक निकलेगी दृष्टि रेखा जो यहाँ से जाएगी ऐसे, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा या देखने की रेखा, दृष्टि रेखा। अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा मिलकर जो कोण बनाती है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य होने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये कब होता है? जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। आप समझ गए होंगे। अब हमको जो दिया है वो पहले हम लिख देते हैं, वो क्या क्या दिया हुआ है। इस सवाल में हमको दिया है, एक तो दिया है ये इसी दी हुई है आधा, और थीटा दिया 30 डिग्री का, और ये भी हमको पूछा है। तो पहला देखो, माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई है हमारे पास सी ए बी, ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। फिर बी सी दी हुई है हमारे, बी सी बराबर 30 मीटर। थीटा दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री का है। अब हमको पूछा है ए बी का मान पूछा है, तो ए बी हमारा क्वेश्चन मार्क भी है, एच हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब इसको करना कैसे है आपको बताइए। वो भी सर वस्तु होती है जब चाहे खंबा हो, पेड़ हो, वो सीधा खड़ा रहता है। कैसे रहता है? सीधा खड़ा रहता है। जैसे ये मान लो
ये सीधा खड़ा है, तो सीधा खड़ा रहेगा। और जो कोई भी वस्तु सीधी खड़ी रहती है आधार के साथ तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितनी डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री का आएगा कोण बनेगा। तो आपने देखा कि एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। और हमने 9वीं क्लास के अंदर त्रिकोणमिति पढ़ी है, त्रिकोणमिति अनुपात, यानी साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कोसेक, इनके बारे में पढ़ा है। उनका ही हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो हमको क्या दिया हुआ है आपको पता ही है। समकोण त्रिभुज में ये होता है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ये होता है जो 90 डिग्री कोण बना रही है भुजा, वो होती है लंब। और जिस भुजा पर बढ़ रहा है वो होता है आधार। तो यहाँ पे लंब दिया हुआ है, सॉरी आधार दिया हुआ है, लंब का मान क्या करना है। तो लिखते हैं आगे समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी में। अब क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। तो आते हैं, हमने 9th क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा है। उसके अंदर लाल बटा कक्का का नाम तो आप जानते होंगे। इसी लाल बटा कक्का का प्रयोग यहाँ पे करना है। लंब बटा कर्ण जो होता है साइन थीटा का, आधार बटा कर्ण जो होता है कॉस थीटा का, लंब बटा आधार होता है टेन थीटा का। हमारे कितने से जाना है, बाकी हम मेरे को नहीं चाहिए। अब मेरे को लंब का मान ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है। तो लंब बटा आधार किसका होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का उपयोग करूंगा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार टेन थीटा। तो टेन तो ऐसे रहेगा, टेन थीटा बराबर लंब का मान है h, तो h आ जाएगा। और आधार का मान है 30, तो 30 आ जाएगा। अब थीटा का मान सॉरी मेरे को दिया होगा, थीटा का मान दिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आता है। अब जब हम 7वां पार्ट पढ़ेंगे त्रिकोणमिति वाला, उसमें सॉरी 6ठा पार्ट पढ़ेंगे, उसमें साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इनकी टेबल याद करेंगे कि किन साइन जैसे 0 डिग्री का मान कितना होता है, 45 का कितना होता है, 60 का कितना होता है, 90 का कितना होता है। हमारे कोर्स में इतना ही है, तो इनका मान निकालना सीखेंगे। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 10 से 30 होता है, उसका मान होता है 1/√3। याद रखना कि हमको ऐसे प्रश्न होते हैं, उसमें क्या पूछा जाता है, या तो 30 डिग्री का पूछा जाता है 10 के लिए 30 डिग्री का पूछते हैं, या 45 डिग्री का पूछते हैं, या 60 डिग्री का पूछते हैं। तो 30 का मान है 1/√3 और 45 का मान है 1 और 60 का मान है 100 का बड़ो, तो ये हो जाएगा √3। तो ये 3 मान याद रखना। जब आप आधा पार्ट भी करोगे तो उसके अंदर भी आपको यही मान याद रखने हैं कि 30 का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, और 60 का मान कितना होता है। ये इतना याद रखना है। हमको बाकी बहुत सारे मान याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारे कोर्स में इतना ही मान आपको याद रखना है। तो कितना आया 1/√3, तो आया 1/√3 बराबर है 30। अब आपको क्या करना है, जो ये दिया हुआ है इसका वज्र गुणा कराना है। तो वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा कर लेते हैं, वज्र गुणा यानी क्रॉस गुणा, इसका इसके साथ गुणा, तो h इंटू √3 बराबर इसका इसके साथ गुणा 30 इंटू 1, तो ये हो जाएगा। अब √3 को आ भेजना है, तो h बराबर 30/√3, ये हमारा मान नहीं है, ठीक है। बटा में
बटाबटी के अंतर्गत जो अनुपात संख्या वो हर के रूप में कभी नहीं रहती, यानी नीचे कभी नहीं रहती। तो उस समय हमको क्या करना है, जैसे हमने पहला बार पढ़ा था, या आप शायद आपने नवी में पढ़ा था अरोका वर्गीकरण नाम से। तो इसमें अरोका वर्गीकरण करना है। अरोका वर्गीकरण करने का मतलब है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, अगर ये सिंगल है, केवल अकेला है, तो उसको मल्टीप्लाई करके 2 बार लिखना है, ऊपर और नीचे। और अगर अलग प्लस माइनस के साथ है, या मान लो यहाँ पे प्लस के साथ एक जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ जाएगा तो बीच वाले का निशान विपरीत हो जाएगा। तो मान लो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अकेला ही है, तो मुझे क्या करना है, √3 यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, इसको इससे गुणा कराना है। ये हो जाएगा 30 √3, और √3 को √3 से गुणा करना है। जब √3 को √3 से गुणा करते हैं, √3 × √3 तो हो जाता है कितना, √9। और आपको पता ही है 9 का होता है 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3। फिर ये करता है एक बार, ये करता है 10 बार, आंसर आया h बराबर 10 √3 मीटर, ये आपका आंसर है। और लास्ट में लिख देना आप खंभे की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। नेक्स्ट 12 सवाल लेते हैं हम।